लड़की अकेली नहीं मार सकती और भी इसके साथ है, नाम नहीं बता पा रही हो। लाल लहंगे में नजर आ रही इस महिला का नाम शिवानी है, जिसने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या तो की, लेकिन शिवानी ने जिस तरीके से ड्रामा रचा उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, पूरा मामला हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है, जहां 8 साल की पुरानी मोहब्बत ने गला घोंटकर अपने जीवन साथी को मौत के घाट उतार दिया। अब जब पुलिस ने कार्रवाई की और पत्नी से पूछताछ की तो उसमें पत्नी ने कबूलनामा सामने आया है, पत्नी का, शिवानी का यानी, और उसने बताया है कि उसने किस तरीके से एक साजिश रची और फिर उसके बाद अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। शिवानी ने बताया कि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये पूरी एक साजिश थी। उसने बताया कि पहले उसने अपने पति दीपक के खाने में कुछ नशीली चीज मिलाई, उसके बाद जब दीपक बेहोश हो गया तो उसे रात को गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी हम आपको बता दें कि शिवानी ने यह बताया है कि उसने जो हत्या की है, वो जो गला घोंटा है उसमें उसने अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया है, यानी बाएं हाथ का इस्तेमाल किया है। बड़ी बात यह है कि जो उसका राइट हैंड है शिवानी का, वो फ्रैक्चर हुआ था पहले और उसके बाद वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद शिवानी सारा काम जो है वो बाएं हाथ से करती थी, यानी उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से करती थी। तो उसने अपने पति दीपक का गला भी बाएं हाथ से ही घोंटा है। ये पूरी मामला, ये जो पूरी वारदात है, इसको अंजाम दिया गया रात अंधेरे में। अपने पति दीपक का गला घोंटा शिवानी ने और उसके बाद अपने देवर को फोन किया। फोन करने के बाद उसने कहा कि दीपक को अटैक आया है, हार्ट अटैक आया है, जिसको देखते हुए उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। देवर उसके घर पहुंचा और उसके बाद पत्नी खुद ही, यानी शिवानी खुद ही दीपक को अस्पताल लेके गई, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब शिवानी अस्पताल लेके गई दीपक को, तो उस वक्त तक परिवार जो है वो वहां पहुंच चुका था और परिवार ने देखा कि दीपक के गले पे कुछ निशान हैं, जिसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम की बात कही। पोस्टमार्टम का नाम सामने आया तो शिवानी डर गई और उसने मना किया कि पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत नहीं है, दीपक की हार्ट अटैक से ही मौत हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी परिजन नहीं माने दीपक के, और उसके भाई ने, दीपक के भाई ने, और जो परिजन है, परिवार वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। और जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमें रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला कि दीपक की गला घोंटकर हत्या की गई है। और ये जो पूरा ये साजिश जो रची गई है, ये जो पूरा कारनामा जो किया गया है, ये किसी और ने ही नहीं बल्कि दीपक की पत्नी ने, शिवानी ने किया है। पुलिस ने जब शिवानी से पूछताछ की तो शिवानी ने सारी बातें बताई और कबूल भी किया कि उसी ने उसके पति की हत्या की है। बता दें कि दीपक के भाई और माँ ने यह भी कहा है कि ये सिर्फ अकेली जो है शिवानी नहीं कर सकती है, शिवानी के अलावा और भी कोई इस पूरी साजिश में जो है वो इंक्लूड है, और उसने भी शिवानी के साथ मिलकर दीपक की हत्या की है। और यह भी बता दें कि दीपक साल 2021 में सीआरपीएफ मणिपुर में भर्ती हुआ था। 17 जनवरी 2024 को दोनों की लव मैरिज हुई थी। पहले सीआरपीएफ में था दीपक और उसके बाद उसने नौकरी छोड़कर 2023 में रेलवे की नौकरी ज्वाइन की थी। दोनों की शादी हुई थी 2024 में और दोनों का एक बेटा भी है। इस पर परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, और जिस तरीके से ये हत्या की गई है दीपक की, उसके बाद परिवार का कहना है कि जो दीपक का भाई है, यानी कि शिवानी का जो देवर है, उसका कहना है कि ये सिर्फ पैसे के लालच में थी, इसी वजह से उसने उसके भाई की हत्या की है। इसके अलावा परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है कैमरे पर, वो हम आपको सुनवाते हैं। उन्होंने मेरे बेटे को खत्म कर दिया, गर्दन घोट को मार दिया, और भी अकेली मेरे बेटे को नहीं मार सकती, वो अकेली बेसपुर से पकड़ लिया गया और कोई नहीं है। किन लोगों पर आपको शक है? सब उनके साजिश के बिना नहीं मारा गया मेरे बेटे। जी जी जी। उनके परिवार की भी साजिश हो सकती, क्या है, कोई और कोई गाड़ा, कोई पहला। कोई नाम है उन लोगों के जिन पर आपको शक है? सीटू नाम को
अपना गया थोड़ा इसको शक हो, उसको पकड़ा भी गया बता उसका कोई हाँ 9 बजे था। अब आप यहाँ पुलिस ऑफिस आई हो, क्या क्या करें? मैं इसलिए आई हूँ, मैं बच्चे के लिए अपने इंसाफ चाहती हूँ। मेरा जवान बेटा था, मेरा वही सहारा था। और तो मेरे छोटे छोटे बच्चे याद ही, मेरा बहुत दिन हो गए, 14-15 साल हो गए मर चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे का इंसाफ ये चाहिए बताइए, मुझे। जिस आपने बताया आपकी पत्नी ने मारा, तो पत्नी का क्या पहले भी पति के साथ झगड़ा वगड़ा होता था कुछ? कभी नहीं हुआ, मेरे सामने नहीं हुआ कभी। फिर हत्या का कारण क्या था? मुझे क्या पता, मेरे बच्चा तो अपने साथ ले गया था, ड्यूटी करता था वो। इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है। उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था? वो यहीं पर नजीबाबाद रह रहा था। 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे में। जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हत्या की जानकारी आपको कैसे लगी? हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकारी जॉब था, 2 जॉब करी उसने, और क्या कहते हैं फोर्स में भी नौकरी करी है। आपकी भाभी का नाम क्या है? मेरे भाभी का नाम शिवानी नाम है। इस समय कहाँ पर है? वे इस समय जो है थाने में है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीज़ें हों, सारी जांच हो सही तरीके से, और जो भी दोषी है उसे हमें बस फांसी की सजा हो। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और अब देखना होगा कि कब पुलिस शिवानी को लेकर वापस से उसी जगह पर जाएगी जहां पर दीपक का मर्डर हुआ। पूरा सीन जो है वो रिक्रिएट करेगी, क्राइम सीन, और उसके बाद देखना होगा कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ अपडेट्स सामने आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से, इस घटना से जुड़े जितने भी अपडेट होंगे वो हम आपको बताएंगे। देखते रहिए गरिमा टाइम्स। मेरा नाम है आरती जांगड़ा। शुक्रिया।